जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने सावन के पहले दिन की पूजा कैसे की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने भोले बाबा के जो शिवलिंग है उनके आपको दर्शन करा देती हूँ। तो मेरे पास जो शिवलिंग है वो पशुपतिनाथ भगवान है, जो कि मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी नेपाल से, जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से छोटे से हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर पर ज़्यादा बड़ी शिवलिंग हमें नहीं रखना चाहिए, अंगूठे से बड़ी शिवलिंग नहीं होनी चाहिए घर में। तो हमारे जो शिवलिंग है वो छोटी से हैं, तो उनको हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो सबसे पहले तो गंगा जल से हम स्नान करा देंगे, और फिर हमने दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सभी एक लोटे में डालकर उनका अभिषेक कर दिया है, और फिर से शुद्ध जल से उनको स्नान करा देंगे। और फिर साफ प्लेट पर हमने उनको बेलपत्र के ऊपर बिठा दिया है, अच्छी तरीके से स्थापित कर दिया। और मेरे पास ये रुद्राक्ष की माला है, तो मैं उनको ये पहना कर रखती हूँ। ऐसे कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान भोले बाबा को, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास रुद्राक्ष अगर एक भी है तब भी आप उनको पहना कर रखिए, या फिर उनको स्पर्श कराइए, तो बहुत अच्छा रहेगा, शुभ होता है। और ऐसा कहा जाता है घर पर अगर आपके यहाँ शिवलिंग है तो उस पर बेलपत्र या फिर शमी आप चढ़ा रहने दें, उन पर बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ता है आपके घर पर, कि आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, ग्रह दोष जो होगा वो हट जाएगा, कभी भी कुछ भी बुरी चीज़ आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी अगर आपके यहाँ शिवलिंग है और उनके ऊपर बेलपत्र अर्पित है। तो मेरे पास बेलपत्र और शमी दोनों हैं। वैसे तो शमी का मेरे यहाँ पेड़ ही लगा है, और बेलपत्र हम लोग ले आए थे। आपको अगर कभी बेलपत्र ना मिलें तो आप बिल्कुल भी चीज़ की चिंता नहीं कीजिए। अगर आपके आसपास कोई शिव जी का मंदिर है तो आप वहाँ पर जाइए। शिव जी के मंदिर में आपको बहुत सारे बेलपत्र चढ़े मिल जाएंगे भगवान के ऊपर। तो आप उनको उठा लीजिए, उतार लीजिए, और फिर से साफ जल से धो लीजिए, और फिर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो बेलपत्र होती है वो हमेशा ताज़ी रहती है, वो कोई बासी नहीं होती है। तो आप फिर से उनको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर समी भी है, अकउआ के फूल हैं, पीले फूल हैं, लाल फूल हैं, और नीले फूल भी हैं। वो जो नीले फूल थे मेरे यहाँ पर भी जो नई बेल लगाई है उसमें नीले फूल लगे थे, पर मैं वो नीले वाले जो फूल थे वो मंदिर में चढ़ा आई हूँ। क्योंकि अभी इससे पहले मैं मंदिर में दर्शन करने गई थी, जल चढ़ाने गई थी, तो मैं वहाँ पर चढ़ा के आ गई थी। तो वहीं से मुझे काफ़ी चीज़ें और भी मिल गई। जब हमारे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, अकउआ के फूल, पत्ते, बेलपत्र, शमी सभी मंदिर में लगी हुई है हमारे आसपास, तो हम लोग वहाँ से तोड़ कर लेते आते हैं। तो ये गुड़हल के फूल भी चढ़ा दिए, आप देख सकते हैं। अब आप अगर कोई व्रत कर रहे हैं, या फिर आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे हाथों में बेलपत्र, चावल और फूल लेकर आप पढ़ लीजिए, और फिर आप भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। साबुत चावल ही अर्पित कीजिएगा, बिल्कुल भी टूटे हुए अखंडित चावल का भगवान की पूजा में इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है। तो मैंने बहुत ही छोटे रूप में अपने जो मंदिर है उसी में ही भगवान की अभिषेक की थी, पूजा की थी। क्योंकि डेली हम अलग से पट्टा बिछा कर तो पूजा नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इतना समय नहीं मिल पाता है, खास करके जब छोटे बच्चे हों तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ जब सावन होता है। और हाँ, सावन के सोमवार में मैं ज़रूर शिव जी बनाती हूँ, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर मैं पूजा करती हूँ। पर डेली मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, जो हमारे पीतल वाली मूर्ति है उसी को अभिषेक कर हम पूजन कर लेते हैं। अब मैंने कच्चे दूध का यहाँ भोग लगाया है, थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स और मिश्री का भोग लगाया है, और हम बस भगवान का नाम और जप करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बोलते रहें जब भी आप पूजा करते हैं। और जो शमी है वो गणपति जी पर भी ज़रूर अर्पित करें, उनको भी बहुत प्रिय होती है। तो यह देखिए सभी पे हमने अर्पित कर दिया है, माता रानी पर, भोले बाबा पर, मेरे साईं बाबा हैं, और यहाँ पर गोपाल जी हैं, गणपति बप्पा हैं, सभी पे मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं। और सभी को हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे। और जो धूप है, हमने धूप को जला लिया है, इत्र को लगा देंगे, जनेऊ हो आपके पास, नारियल हो, सभी चीज़ें अर्पित करिए। और इस सावन के महीने में जितना हो सके हरी हरी साड़ियाँ पहने, हरी हरी वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हरी चूड़ियाँ पहने और हरी चूड़ियाँ पहनाएं, सुहागन स्त्रियों को बहुत शुभ होता है। तो ये देखिए धूप दिखा देंगे भगवान को, और सभी जगह पूजा करेंगे। और हो सके तो शंख भी बजा सकते हैं आप। वैसे तो ऐसे कहा जाता है शंख भोले बाबा की पूजा में नहीं इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन आप बड़ी बड़ी पूजा में शंख जरूर बजाइए। शंख का एक अलग ही महत्व होता है, घर का जो वातावरण है वो पवित्र हो जाता है, और पॉजिटिविटी आती है हमारे घर पर। तो बस आपके मन में जो भी इच्छा हो, भगवान से हाथों में चावल लेकर आप
बोल दीजिए और हमारे भोले बाबा ज़रूर सुनते हैं। इस बात का आपको ज़रूर इस एहसास होगा जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने। तो इस तरीके से हमें पूरी पूजा करनी है छोटे रूप में, और फिर हम आरती कर लेंगे, सिर रखकर पैर छू लेंगे, जहाँ आप बैठे आसन किंचित जल छोड़ दें ज़रूर और अपने माथे पर लगा लें, और इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।